हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रायंगल में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरिया निकालना ट्रायंगल्स का, और उसके बेस पर हमने उसके हर एक फॉर्मूला बेस हमने क्वेश्चन किए थे। तो आज हम ट्रायंगल में करने वाले कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी शेप और साइज एकदम सेम होता है। जैसे आप एक एग्जांपल सपोज कर सकते हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल है, तो क्या ये दो ट्रायंगल जो है ये कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपको 4 3 5 जैसे ये कॉन्ग्रुएंट, इसको आप कैसे भी बना सकते हो 3 4 5। तो क्या है इसमें, आप देख रहे हो कि इसमें जो साइड है उनकी लेंथ जो है, जैसे इसमें एक ये ट्रायंगल है, इसमें एक साइड की लेंथ है 4, एक की 3, एक है 5। ऐसे ही आप दूसरा ट्रायंगल देख सकते हो, इसमें 4 है, 3 है, 5 है। तो ये जो तो ट्रायंगल है वो कैसे एक दूसरे के आप समझ सकते हैं कॉपी है, शेप में भी और साइज में भी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप उनको बोल सकते हो, या कॉन्ग्रुएंट फिगर भी बोल सकते हो किसी को भी, मतलब जरूरी नहीं है ट्रायंगल में होते हैं, आप अलग अलग जो फिगर है उनको भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो हो सकते हैं बेसिकली जो एक साइज और शेप में इक्वल लेंथ के होते हैं, सॉरी शेप इक्वल होती है और साइज भी इक्वल ही होता है उसका। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें करने के लिए, आप बोल सकते हो कि कुछ कंडीशंस बोल सकते हो या फिर रूल बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या आप बोल सकते हो कंडीशन बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आपको सूट करे। एक फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट क्या है? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें आपको शो करना होता है कि कोई भी आपके ट्रायंगल है जिनको आप कॉन्ग्रुएंट शो करने चाहते हो, उसमें क्या है आपको तीन चीजें दिखानी पड़ती है। क्या? तीनों साइड साइड क्या दिखाना पड़ता है आपको कि इसकी जो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे में इक्वल है। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने आपको शो किया है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक पीक्यूआर है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें मैंने जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि ए और सी जो है वो दूसरा जो ट्रायंगल है उसके पी आर की जो लेंथ है उसके इक्वल है। इसमें ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू की लेंथ के इक्वल है, दूसरा ट्रायंगल है, और बी सी की जो लेंथ है वो क्यू आर की लेंथ के इक्वल है। तो हम इसको तो हमें ये दिख गया कि इसकी जो तीनों साइड जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। तो जब हम ऐसे शो कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट जो है वो होते हैं। अब इसको लिखने का एक रूल होता है। कैसे? आप ट्रायंगल का साइन बनाते हो, आपने ए बी सी लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने का एक रूल हो, ये है साइन है, ये जो है ये साइन होता है आपका कॉन्ग्रुएंट दिखाने का, ये साइन जो है। और उसके बाद आप दूसरे ट्रायंगल का नेम लिखते हो। पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है इसमें। क्या चीज ध्यान रखनी होती है? इसको ध्यान से देखना कि जैसे आपने ये दिखाया तो ए बी सी,
ए की इक्वल लेंथ, ए वाले एंगल के सामने लेंथ कौन सी है, या आप बोल सकते हो साइड बी सी, उस हिसाब से आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप ऐसे शो नहीं कर सकते हो एकदम, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, क्योंकि आपका ए एंगल जो है वो आपका पी, सॉरी ये वाली लेंथ जो है इसके इक्वल होगी, और इसमें ठीक है पी क्यू आर, आई थिंक ठीक है। हाँ आपको इस तरीके से लिखना होता है। इसमें भी क्या होता है, आपको एक और एग्जांपल में दिखा देता हूँ एक बार, या आगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी ये तो आपने दिखा दिया कि आपका ए बी सी ट्राइंगल जो है वो आपके पी क्यू आर के इक्वल है। अब आपकी दूसरी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एंगल, आप बोल सकते हो एंगल साइड साइड, या साइड एंगल एंगल, जैसे भी आप साइड एंगल साइड, जैसे भी आप बोलना चाहो उसको। इसमें आपको क्या दिखाना होता है, इसमें क्या है, आपको दो तो साइड आपको इक्वल दिखानी पड़ती हैं। आप इसके नेम से जैसे देख सकते हो, और साइड, जैसे आप इसके नेम से देख सकते हो कि दो साइड और एक एंगल आपको इक्वल दिखाने पड़ते हैं दो ट्राइंगल्स में, तभी वो। जैसे मैं इसका आपको एक एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पर आपने ए बी सी पी आर पी क्यू आर, इसमें क्या है आपको दिख रहा है, और हमने इसमें ये बताया हुआ है, ये वाला जो है ठीक है, इसमें तो आप देख सकते हो कि क्या दिखाया हुआ है कि आपका ए बी की जो लेंथ है वो इसकी पी क्यू की लेंथ के इक्वल है, और बी सी की जो लेंथ है वो आर क्यू के इक्वल है, और आपका एक ट्रायंगल जो है, सॉरी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल बनना है। तो आप इसमें देख पा रहे हो, तो जब आप इसको लिखोगे, इसको लिखने का रूल थोड़ा इसमें लिखने, अब आप इसको जब आप इसकी कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो, जब आप शो करते हो कि आपका ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको जैसे आपने ये लिखा ए बी सी, आपको इस चीज पे ध्यान देना होता है। तो आपका देखो, जैसे ए एंगल जो है यहाँ पे तो आपका पी वाला ही रहेगा। अब ध्यान देना होता है, देखो यहाँ पे है बी, आप देख सकते हो कि आपका बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है, ना कि, हाँ ठीक है ठीक है पी क्यू आर। आपको एंगल का नेम ध्यान रखना होता है। सपोज करो कि यहाँ पे ये ऐसे होता नेम, तब आप इसको ऐसे लिखते तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि आपका एंगल बी जो है 90, वो किसके इक्वल है दूसरे वाले, अगर जो हम ट्रायंगल की बात करें दूसरे ट्रायंगल में वो है आर के इक्वल। बट आपने यहाँ जब लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने आर को उसी क्रम में, बेसिकली बोल सकते हो उसी सीरीज में या फिर उसी ऑर्डर में लिखना होता है। तो आपने यहाँ पे उसको लिखा हुआ नहीं है उस ऑर्डर में, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो अगर जो आपका आर वहाँ पे आर होता 90 डिग्री, तो आपको इसका नेम पी आर क्यू बोलना होता। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान दें आप, कि आपके जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हो तो लास्ट में जब शो कर रहे हो, तो वही जो आपने सीरीज जो ऑर्डर लिखा है ना एंगल्स का, वो वही रहे, चेंज ना हो। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे बी एंगल जो है वो 90 है और यहाँ पे आर एंगल 90 है, तो बी आया है आपके सेकंड प्लेस पे, समझ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ भी आर भी उसी प्लेस पे आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने दो कॉन्ग्रुएंसी की बात कर ली है, अब बात हम करते हैं तीसरी कॉन्ग्रुएंसी की। तीसरी कॉन्ग्रुएंसी होती है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी।
जैसे आप नेम से देख पा रहे हो, इसमें क्या होगा आपके जब कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है, या फिर आप उसको शो करवाते हो कि वो इक्वल है, जब भी आप सपोज करो ये दो एंगल है, ये दो एंगल है, इसमें सॉरी दो ट्राइंगल है, उसमें एंगल है, एक एंगल भी है, ये है, सपोज करो, या आप ऐसे देखो कि आपका, हाँ ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है ऐसे। अब आप देख सकते हो इसमें कि हमने दिखाया कि इसमें BC जो है वो RQ के इक्वल है, BC RQ के इक्वल है, तो आपके पास क्या है, एक साइड आपने इक्वल शो कर दिया है, दो एंगल आपने, एंगल ABC जो है वो आपने PRQ दिखाया है, PRQ के इक्वल है, और आपका एंगल ACP जो है वो इक्वल है PQRQ। अब जब आप लिखोगे तो आपने क्या कर दिया, एक साइड और दो एंगल आपने दिखा दिए, तो क्या हुआ, हमने दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड उसको इक्वल दिखा दिया। तो हम जब हम इसको लिखेंगे, बस आपको लिखने पे थोड़ा ध्यान देना है, जैसे आपने ABC आपने ऐसे लिख लिया, बट जब आप दूसरे वाले ट्राइंगल को लिखोगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो उसका ध्यान रखना होता है। आपका A एंगल तो P वाले के इक्वल होगा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात है आप PQR लिख सकते हो या नहीं, आपको वो देखना है। आपका यहाँ पे क्या है, B है, आपका B वाले के इक्वल कौन सा है, आपका R एंगल जो है वो है इक्वल, तो आपको पहले R लिखना पड़ेगा, उसके बाद Q, तो ये सही होगा। आपने अगर PQR लिख दिया तो वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो ऑर्डर चल रहा है आपका ऑर्डर वही रहना चाहिए, क्योंकि आपका A एंगल P वाले के इक्वल होगा जब आप कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, तब B वाला R के इक्वल है वो दिख रहा है आपको, और C वाला Q के, तो आपको इस ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो आप इसको ऐसे कर देते हो तो वो गलत होगा। अब है बात आती है एक और कॉन्ग्रुएंसी की, फोर्थ, उसको बोलते हैं हम RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी, इसमें क्या है, आप जैसे नेम से देख पा रहे हो, इसमें क्या है, ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ इसके नाम में राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, इसका पूरा नेम ये है। इसमें क्या है कि आप किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड, और आप जब हाइपोटेन्यूस इक्वल शो कर देते हो, तो आपके दो ट्राइंगल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ हमने दो ही चीज शो की है, क्या, एक तो आपका ये हाइपोटेन्यूस इसके इक्वल है, इस वाले के हाइपोटेन्यूस के, और इसमें एक साइड हमने इक्वल शो की है, तो सिर्फ इसी में आपकी ये जो RHS जो है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। तो आप इसको लिख सकते हो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQRK। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कॉन्ग्रुएंसी जो आपके ट्राइंगल में होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पर जो कॉन्ग्रुएंसी हैं इनके बेस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इन कॉन्ग्रुएंसी का हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।